हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और होली का आनंद ले रहे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबकी होली कैसी रही। उम्मीद करता हूँ अच्छी रही होगी। ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इस रंग के त्यौहार में सबके डीमेट अकाउंट में बढ़िया बढ़िया ग्रीन ग्रीन प्रॉफिट्स जनरेट हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का क्या सीन है? सेंसेक्स के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के में बाजार का सीन ये था, बाजार काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार में अच्छी खासी जो है एक रिकवरी आई। बाजार बार बार वहीं घूमता रहा। करीब 10 बजे के बाद एक रिकवरी आना शुरू हो गई थी बाजार में, और अच्छी खासी रिकवरी आई। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। बात कर लेते हैं एक प्रीमियम का। सुबह सुबह पहले पुट का प्रीमियम, जब मैं लाइव था तो मैंने एक पुट का प्रीमियम लगा रखा था। पुट का प्रीमियम जिसका प्राइस था, सॉरी, जो स्ट्राइक प्राइस थी जिसकी 78,300। 78,300 का मैंने दो एरिए लगा रखे थे। पहला ये लेवल 396 से 400 के बीच का था, दूसरा लेवल 302, तीसरा लेवल 212। मैंने ये बोला कि बाजार अगर यहाँ पे कहीं पे आता है, 10 2 4 5 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आता है, आप एंट्री मारिए। इससे 30 से 35 40 पॉइंट का एसएल लेकर के आप वो करिए। इसका पहला टीपी, क्या फुल टीपी मैंने लगाया था 530। तो ये 530 से 520 यानी 520 रुपए से आकर के ये बाजार रिवर्स हो गया। तो दिन का लाइव में ही पहला ट्रेड इस पे मुझे मिला था, मैंने बताया। और इसने अच्छा खासा लगभग लगभग 400 से 530 यानी अच्छा खासा 130 पॉइंट की रैली दी है। 120 पॉइंट की रैली दी है। बहुत होता है 120 पॉइंट। सेंसेक्स में 120 पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं कि 12 दूना 2400 रुपये एक लॉट में बनता है। ठीक है ना, कोई ज़्यादा वो नहीं। फिर उसके बाद बाजार अगेन अप्रॉक्स 10 बजकर 15 मिनट पे यहाँ पे आया। बाजार ने ग्रीन कैंडल दिखाई, विग बनाई। यहाँ पे विग वाला जो सेटअप है वो काम करता है। यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ, मैं मानता हूँ यहाँ पे। और ऐसे लेट होने के बाद यहाँ पर डाटा बाजार में चेंज होना शुरू हो गया था। इस रेंज पे बाजार में डाटा चेंज होने लगा, तो बाजार में पुट की तरफ बहुत ज़्यादा वैल्यू ना करके हमने एक बार कॉल की तरफ ध्यान दिया। तो कॉल का एक प्रीमियम जो है वो हम लगाए हुए थे 78,900। 78,900 का जो प्रीमियम था, उसका सपोर्ट जो बन रहा था 535 रुपये का बन रहा था। ठीक है ना, और 535 रुपये का सपोर्ट जो बन रहा था, एक बार बाजार उसके ऊपर आया है, आने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया है। अगेन बाजार यहाँ पे आया है या यहाँ पे सस्टेन हुआ है। तो लगभग 530 से प्रीमियम ने 655 यानी 130 पॉइंट का मूव दिया है। ठीक है ना, उसके बाद बाजार हैमर बना करके, इन्वर्टेड हैमर बना करके नीचे गिर गया। फिर उसके बाद अगेन बाजार एक पॉजिटिव कैंडल का साइन दिया। पॉजिटिव कैंडल, एक ये कैंडल भी थी और एक ये कैंडल पॉजिटिव थी। ठीक है ना, ये दो कैंडल पॉजिटिव साइन था। हालांकि जो हमारा लेवल पे एक स्टार जब बनता है तो हम लोग स्टार के हाई पे ट्रेड पंच करते हैं और स्टार के नीचे का एसएल लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये सेटअप एक कॉल में हमको 1 बजे के लगभग मिला। देखिए, सेटअप जो है वो मिलता है पूरे दिन में। हमारी स्ट्रैटेजी से जो सेटअप है वो थोड़ा स्लो मिलता है, 2 ही 4 मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे परफेक्ट। ठीक है ना, अब जिस व्यक्ति का मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया, और जिस प्रीमियम का, इस प्रीमियम का ब्रेकआउट हो गया, प्रीमियम पहुंच गया 680 के आसपास। बहुत से लोगों की होप टूट जाती है कि प्रीमियम पता नहीं रिटेस्ट करने आएगा हमारे लेवल पे कि नहीं आएगा। लेकिन जो लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ उसमें प्रीमियम एक बार रिटेस्ट करने आता है। प्रीमियम फिर से वही भाव पे आया, माल उसी भाव पे आया, सौदा उसी भाव पे आया। हमारा भाव था 530 540 का, सॉरी 530 नहीं 540 का। 540 ने फिर उसके बाद 2 बजे के लगभग लगभग उसने वन वे रैली दी, और उसने फुल टीपी हमारा जो 1,000 रुपये का था यानी पूरा डन कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमारा जो प्राइज एक्शन है, हमारा जो सेटअप है, वो बता देता है कि हमको पूरा टीपी देगा कि नहीं देगा। तो हालांकि निफ्टी में आज हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। निफ्टी में एक प्रीमियम का एनालिसिस किया था, वही प्रीमियम जो था 25 से 150 का, जिसका एक लेवल 46 रुपये पे मैंने लगा रखा था सुबह सुबह। 46 रुपये पे, क्योंकि वो इंट्राडे का सपोर्ट था। ठीक है ना,
तो इंट्राडे के सपोर्ट पे प्रीमियम आया, आने के बाद वहाँ से प्रीमियम काफ़ी टाइम झिलाया। पहला ट्रेड तो इसने यहाँ पे दे दिया था, हालांकि इस प्रीमियम ने पहला ट्रेड जो है हम लोगों को यहाँ पे दे दिया था। और मेरा पहला टीपी जो था अप्रोक्स 56-57 रुपये का था, बहुत छोटा सा प्रीमियम, केवल टेस्ट कर रहे थे होगा कि नहीं होगा। इसको यहाँ पे लिया था, वही प्रीमियम लगाए हुए थे, मैंने देखा कि यहाँ तक जाएगा नहीं, तो इसका पहला सपोर्ट ये पहला रेजिस्टेंस ये बन रहा था, तो इस रेजिस्टेंस पे आ करके उसने टीपी दिया। 46 रुपये का प्रीमियम है, क्या मूव देगा भाई, एक तो एक्सपायरी इतनी दूर है, फिर भी उसने कुछ दिया। सेकंड टाइम जब प्रीमियम आया है यहाँ पे अप्रोक्स फिर से 46 रुपये 47 रुपये के आसपास घूमता रहा झूमता रहा झूमता रहा, झूमने के बाद सडन अचानक लॉन्ग साइड पे उसने अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट करके दिया। और ये प्रीमियम जो है हमारा कल का जो लेवल लगा था कि 93 रुपये पे एक बार ध्यान जरूर देना, यहाँ से ही एक अच्छा लेवल बाइंग का बनेगा। वो ये जो लाइन है ये ड्रॉ है पहले से ही, ठीक है ना, ये आज की ड्रॉ नहीं है, ये कल की ड्रॉ है। तो यही का जब ऐसा होता है कि बाजार जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो जो हमारा सपोर्ट होता है फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक उसी सपोर्ट से यानी इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना करके फिर नीचे देन फॉल हुआ और फिर वो यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम आपको आपके अपने प्रोजेक्शन में बताएंगे। हमारा जो एडवांस कोर्स है उसमें भी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि कैसे काम किया जाता है बाजार में, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कल की, क्योंकि कल है एक दानों की एक्सपायरी जिसका नाम है सेंसेक्स, जिसको आप लोग भलीभूत जानते होंगे। तो सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स का सीन क्या है, सीन ये है कि सेंसेक्स की क्लोजिंग मिली है 120 पे, यानी 79,120 पे। अब बाजार में पहली बात तो एक तो गैप अप गैप डाउन कुछ भी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इस समय बड़ा प्रीमियम का जो है जिस हिसाब से 100 रुपये वाला प्रीमियम अचानक 300 350 पे ओपन हो रहा है तो प्रीमियम मिसमैच हो जाता है या बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए खरीदना नहीं जाता है, खरीद नहीं पाता इंसान, ठीक है ना। तो जो कम क्वांटिटी से छोटी लॉट से जो ट्रेड करते हैं तो फिर उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए इंडेक्स के बारे में मोटा मोटा समझ लीजिए। इंडेक्स के 3 लेवल्स ऊपर लगे हैं और 3 ही लेवल लगभग नीचे लगे हैं। ये तो क्लोजिंग का लेवल है, इसके नीचे अगर जाएगा तो अप्रॉक्स बाजार यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाने की एक बार संभावना बनेगी। अब अचानक मान लीजिए कल की तरह फिर 1000-2000 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, अगर गैप डाउन होता है 500-600 पॉइंट का, तो आप इस लेवल पे भी नोट करिएगा, यहाँ से बाजार ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी बना के रखेगा, संभावनाएं रहेंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कल बाजार गैप डाउन ना ओपन हुआ, साइडवेज ओपन हुआ, नॉर्मल ओपन हुआ, यहीं कहीं पे ओपन हुआ, 120 के आसपास ओपन हुआ, तब आपका क्या सिचुएशन बनेगी। 120 130 के आसपास ओपन होगा, इस लेवल पे आएगा, वीक बनाएगा, यहाँ से पहला टारगेट हमारा 79,725 का बनेगा, दूसरा लेवल दूसरा टारगेट हमारा 83,444 का बनेगा। ध्यान रखिएगा, लेवल जरूर नोट कर लीजिए, ये लेवल है हमारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कल आपको काम देंगे, अच्छा काम देंगे। इंडेक्स को देख करके हम ट्रेड नहीं करते हैं, हम प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं। इंडेक्स को हम केवल मेजर एरिया नोट करने के लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं 79,300 के कॉल की। कॉल की क्लोजिंग मिली है 450, इसका पहला सपोर्ट 395, उसके नीचे 300, उसके नीचे जो ब्लू लेवल है जहाँ से बाजार अक्सर आपने देखा होगा रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, संभावना बन जाती है, वो 233 है। इसके रिजेक्शन लेवल क्या है, रिजेक्शन लेवल यानी टारगेट लेवल, ठीक है ना। तो टारगेट लेवल पहला 601, दूसरा 750, तीसरा 880-90, चौथा लगभग 1000। इस बात को ध्यान रखिए, और उसके ऊपर भी टारगेट है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन ये है अगर प्रीमियम गैप डाउन ओपन होता है तो अगर यही प्रीमियम 230 240 के आसपास आता है, वीक बनाता है, आप एंट्री मारिए और कम से कम यहाँ तक का तो टारगेट लीजिए 400 के आसपास का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, वेट करिए, CTCSL लगाइए या अपना एक फिक्स प्रॉफिट लेकर के होल्ड करिए, हो सकता है आपको ये टारगेट भी अचीव हो जाए, ये भी अचीव हो जाए, ये भी अचीव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है बाजार में। तो ध्यान रखिए, लेवल्स नोट कर लीजिए, प्रीमियम ये है। अब इसके पुट की बात कर लेते हैं। पुट का प्रीमियम जो हमने निकाला है अपना 78,900 का, क्लोजिंग 475 है, पहला सपोर्ट बनता है 395, दूसरा 330 का। छोटे छोटे सपोर्ट बना रहे हैं। बाजार का सीन ये है कि बाजार
एकदम से गैप डाउन हो जाता है तो सस्टेन नहीं हो पाता, पुट की तरफ और ज़्यादा नहीं भागता है। तो छोटे छोटे टारगेट लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए और छोटे छोटे एसएल दीजिए, ठीक है ना। तो 400 रुपये का सपोर्ट पे फोकस करिए और 330 रुपये के सपोर्ट पे फोकस करिएगा। एक बहुत अच्छा जोन ये है 200 रुपये का, 205 रुपये का, इस पे जरूर नज़र रखिएगा। अगर यहीं कहीं पे बाजार आता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2 बजे के बाद यहाँ से एक अच्छा मूव मिलने की पूरी संभावना बनेगी, ठीक है। बस ये ना हो कि बाजार में 2000 पॉइंट 1000 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा खेल पहले ही हो जाता है, ठीक है ना। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 398, 330, इधर 200 का नीचे, ये जो दो लेवल लगाए हुए हैं इस लेवल पे जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो लेवल है ये हीरो जीरो के लेवल बनेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। 68 और 34 ये दो लेवल हैं हीरो जीरो के। अब बाजार इस पे कैसे रिएक्ट करता है, क्या करता है, ये तो बाजार खुलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक लेवल जो है ये हीरो जीरो का लेवल है। टीपी ऊपर के देख ही लीजिए, बाजार यहाँ कहीं खुलेगा तो पहला टीपी 200 रहेगा, दूसरा 330 से लेकर 400 के बीच का रहेगा, चौथा टीपी 500 के आसपास रहेगा, छठवां टीपी 600 के आसपास, सातवां टीपी 800 के आसपास। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाजार मूव करेगा, अच्छा मूव करेगा और साइडवेज ना हो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है, निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो हमको मिली है अप्रॉक्स 24,475 रुपये के आसपास। पहला सपोर्ट क्या होगा अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है आसपास, तो पहला सपोर्ट बनेगा ये 24,350, दूसरा सपोर्ट 24,250, तीसरा सपोर्ट क्या बनेगा, इसके नीचे और भी सपोर्ट्स हैं, पहले यहाँ तक आए तो बाजार। लाइव में कल रहूंगा तो बताऊंगा कैसे क्या करना है। इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ये तो क्लोजिंग लेवल है, इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा। मान लीजिए बाजार यहीं कहीं पे साइडवेज होकर के ओपन होती है, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं ओपन होती है, अब थोड़ा वेट कर लीजिएगा, इस लेवल के ऊपर जाने का वेट करिएगा। या तो बाजार ऊपर जाए रिटेस्ट करे देन आप ऊपर का टारगेट लीजिए, बाजार ब्रेकडाउन करे इस लेवल को तब आप एंट्री मार सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है ना। अगेन यहाँ तक के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसका ऊपर के टारगेट नोट कर लीजिए, 24,600 रेजिस्टेंस का लेवल है, उसके ऊपर 24,695 यानी 700, उसके ऊपर 24,900, उसके ऊपर 25,029 का टारगेट। इधर नीचे सपोर्ट के लेवल जो बनेंगे वो 24,350 और 24,250 का, ठीक है। इस चीज को नोट करिए। अब आ जाते हैं प्रीमियम की बात कर लेते हैं। प्रीमियम में हमने जो सेलेक्ट किया है प्रीमियम, वो प्रीमियम है 24,700 की कॉल। 24,700 की कॉल जो है वो जो है वो क्लोजिंग 193 है। इसका पहला सपोर्ट बनेगा 153 रुपये का, उसके नीचे का जो ब्लू जोन है, ब्लू लेवल है, वो बनेगी 124। इसके ऊपर का टीपी का जोन है आपका ये लेवल 78, इसके ऊपर का जो लेवल है वो बनेगा 355। इसके और ऊपर अगर टारगेट चाहते हो तो यहाँ तक जाने की संभावना है। अब कैसे ओपन होगा बाजार निफ्टी में, निफ्टी में अगर यहीं कहीं पे ओपन होता है, मान लीजिए गैप अप छोटा मोटा ओपन हो रहा है तो आसपास आ जाएगा यही प्रीमियम 200, 225, 250 के आसपास। इसके नीचे आए 153 के आसपास आए, आप एंट्री मारिए सीधे 250 रुपये के से 300 रुपये के बीच के लेवल के लिए, ठीक है। अब बाजार मान लीजिए यहाँ आया, अब मैं बात कर लेते एक चीज़ और अपोजिशन ऑफ होता है। अब मान लीजिए बाजार यहाँ कहीं खुला, खुलने के बाद अगर ये इधर आ रहा है और इसके ऊपर को ब्रेक कर रहा है तो आप वेट करिए, क्योंकि ब्रेक कर चुका है। ब्रेक करने के बाद अगेन यहाँ पे आए तो आप एंट्री ऊपर के लिए मारिए। 278 का प्रीमियम है तो इसमें एसएल जो बनेगा लगभग 25 से 30 पॉइंट का बनेगा, काफी बड़ा डीप इन द मनी प्रीमियम है ना, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ऊपर के लेवल आपके सामने है, नीचे के लेवल 124 का लेवल नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा लेवल है, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। या कल 153 के आसपास आता है और तो वीक बनाता है, आप एंट्री मारिए 153 से सीधे काफी अच्छा इसके बीच का एक 220 रुपए का भी टीपी मान के चलिएगा इस प्रीमियम का, ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चलिए पुट की। पुट है 24,150, क्लोजिंग कहाँ मिली है, क्लोजिंग पहले देख लेते हैं। क्लोजिंग मिली 196, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बाजार को ओपन होने दीजिए। बाजार इसी जोन में कहीं पे अगर ओपन होता है, ऊपर आएगा तो रिजेक्शन लेगा, नीचे के लेवल पे ट्रेड बनाना है। ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट आएगा तो ऊपर के लेवल पे ट्रेड जानने में बनाना है, ठीक है ना। या मान लीजिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो यही प्रीमियम 135 के आसपास आए
160 170 आया, फिर 135 के आसपास आया। अरे मस्त है, प्रीमियम एकदम मारी है एंट्री, ठीक है ना, यहाँ के लिए। तो और इसके नीचे का लेवल 103 है, उसके और नीचे का लेवल 80 है, उसके नीचे 00 का लेवल 35 है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, ये सारे लेवल हैं, इसको थोड़ा नोट करिए। इसके ऊपर का जो लेवल है 200, 227, 254 और 285, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आप लेवल्स नोट करिए, ट्रेड करिए, पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए, आपका जरूर प्रॉफिट होगा। थैंक यू, मिलते हैं कल लाइव में। धन्यवाद।